हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पुष्पेंद्र लोधा कैरियर कोचिंग एजुकेशन पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं कई भिन्न भिन्न प्रकार के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। उसी कड़ी में मैं आज रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक जो इससे परीक्षा में भिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा आज का आकृति गिनना। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए एक खुशखबरी बता दूं। 10 जुलाई से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे की, एमपी से, मध्य प्रदेश पुलिस एवं मध्य प्रदेश शिक्षक, और हमारे जो अभी आगामी भर्ती मध्य प्रदेश पटवारी की आने वाली है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जो एक गांव में रहकर तैयारी करने के लिए, जो बाहर नहीं जा पाते उनके लिए गांव में रहकर तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर है। वो इस अवसर का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि कोरोना के बाद हम दोबारा नए सिरे से ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पधारें, जिससे उनका जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, आज हम अब चलते हैं हमारे टॉपिक आकृति की ओर। जो आकृतियाँ आती है परीक्षा में, सीधी सीधी आकृति आती है, उनको गिनने में बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग। तो उनके लिए एक मैं आज सीधा सा शॉर्ट तरीका लेकर आया हूँ कि किस तरह से आप उनकी आकृतियों को गिन सकते हैं। उसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। मैं जो ट्रिक के माध्यम से आपको आकृति गिनना बताऊंगा, जो परीक्षा में पूछी गई हैं और पूछी जाने की संभावना है, और हम उनको किस तरह से गिन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी चित्र में, जैसे ये चित्र दिया है, ये चित्र दिया है, इसमें वर्ग कितने हैं। वर्ग से संबंधित पूछ लेगा, आयत से संबंधित पूछ लेगा, या त्रिभुज से संबंधित पूछ लेगा। तो इसमें इस तरह से आपके जो हैं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वाले फर्स्ट वाले चित्र है हमारा, इसको देखिए कि इसमें 1 2 3 और 3 हमारे जो रो हैं, 3 हमारे इसमें कॉलम हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो दोस्तों, जैसे हम वर्ग गिनेंगे तो हमारा अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा ये 10, ये 11, और ये बड़ा वाला हमारा 12, और इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो आप इसमें इस ट्रिक के माध्यम से आप वर्ग को गिन सकते हैं। दोस्तों, जैसे 3 वर्ग हैं, 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, जितने रो और जितने कॉलम हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। यदि यहाँ पर 4 होते तो 4 का भी हम स्क्वायर कर सकते, 4 का होता। ये 3 का है, 2 का है, तो कर सकते थे जैसे भी। अब जैसे हमारा 3 का है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करके इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे आ रहे हैं 14। दोस्तों, इस पूरे जो चित्र है इसमें हमारे स्क्वायर कितने हैं? 14। कितने स्क्वायर है दोस्तों? 14, 14। तो इस तरह से हमारा इसके वर्ग को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यदि हम गिनेंगे उसमें समय भी खर्च होगा और उसमें हम कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको जैसे शॉर्ट तरीका बताया है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। तो इनको हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, सबको योग करेंगे तो ये हमारे हो जाते हैं 14। दोस्तों, इस फर्स्ट चित्र में हमारे जो स्क्वायर हैं वो हमारे हैं 14। दोस्तों, इसी तरह अब हम दूसरा चित्र जो है 4x4 का चित्र है, इसको हम देखते हैं। 1 2 3 4, 4 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है इसके। तो 4x4 का ये चित्र है। इसमें हम कैसे आकृति को गिनेंगे? दोस्तों, वर्ग जो स्क्वायर वाली आकृति है उसको गिनने में हमारा
कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसको गिनने में समय भी लगता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे 3x3 का था तो 3 तक सबका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ये 4x4 का है तो 4 तक हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करते हुए इनको जोड़ देंगे। तो ये हमारा जैसे इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 30। तो दोस्तों 4x4 के स्क्वायर में हमारे 4x4 का को रो और कॉलम में हमारे कितने स्क्वायर बनेंगे, तो वो हमारे दोस्तों बनेंगे 30। अब देखिए अगले चित्र में यदि हमारा जो है कॉलम 4 हैं और रो हमारी 3 हैं तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानिए दोस्तों। तो 4 और 3 का जो हमारा एक चित्र है तो इसको इसको करने के लिए हम देखिए 3x3 का 4x4 का यदि होता से दोनों सेम रो और कॉलम सेम होते हैं तो हम उनका स्क्वायर करके योग कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यदि 4x3 का यदि दे दिया तो दोस्तों इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे 4 3 का है तो 4x3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर प्लस करके उसको 3x2 का प्लस 2x1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई फिर ऐड करते हुए इन सबको इनको ऐड कर देते हैं। देखिए 4x3 तो 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो 4 × 12, 3 दूनी 6 और 2 तो 12 6 18 और 2 20। इस तरह से 4x3 के जो आकृति है उसमें हमें जो वर्ग मिल रहे हैं वो हमारे हैं 20। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 2 बार देखकर भी इन सबको थोड़े से समझ के आधार पर इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा चित्र हमें दिया गया है, तो दूसरा चित्र हमें दिया गया है तो इसमें देखिए कि आयत कितने हैं। अब हमें इसमें जो दिया गया है कि आयत कितने हैं तो दोस्तों देखिए 1 2 और 3x3 का एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें आयत निकालना है। तो दोस्तों आयत निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है, जो संख्या दी गई है 1 2 3 तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं हमारे 6। इससे इसको 1 2 3 ये हमारे हो जाते हैं 6। तो 6x6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आयत निकलेंगे हमारे दोस्तों 36। ऐसे ही अगले चित्र में इसको आप समझ सकते हैं। अगले चित्र में 1 2 3 इनको ऐड करेंगे तो ये होते हैं हमारे 6 और 1 और 2 3 इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x3 का तो इसमें आयत हमारे दोस्तों हो जाते हैं 18। तो आयत निकालने का ये बहुत ही शानदार तरीका है और इसके द्वारा हम आयत को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं कि त्रिभुज निकालने का तरीका कैसे जानेंगे, त्रिभुज की आकृति को कैसे गिनेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक बड़ा त्रिभुज था, उसको डिवाइड कर दिए 2 भागों में तो उसमें कितने त्रिभुज हो गए। तो देखिए दोस्तों इसको कितने बार इसको बीच में से डिवाइड किया तो 1 और 2 2 भागों में बांटा है। तो कुछ नहीं, इस निकालने का तरीका सिंपल है, 1 और 2 दोनों को हम योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 और ये 3। तो ये सिंपल तरीका हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे मैंने बड़ा त्रिभुज लिया है, उसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया है कई जगह से। तो देखिए इसको सिंपल लिख लिया, 1 2 3 4। तो इसको त्रिभुज गिनने में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें समय अधिक लगेगा और हमारा जो क्वेश्चन सोल्व भी
करने हम अन्य क्वेश्चन भी हमारे रह जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल तरीके यदि आकृति रीजनिंग आकृति यदि पूछी जाती है पेपर में तो इसको किस तरह सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4 इनको लिख लिया हमने और इन सबको ऐड कर दिया तो इसमें हमारी त्रिभुज आकृति 10 हो जाती है। दोस्तों इसी कड़ी में देखिए, यदि हमारा जैसे इसको यदि बीच में से और डिवाइड कर दिया, हमारा एक रो और बना दी इसमें, तो किस तरह से सोल्व करेंगे। तो 1 और 2 ये हमारे मिलके हो रहे हैं 3, बीच में से इसको 2 भागों में बांटा है तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 इक्वल ये हो जाता है हमारा 6, 3 × 2 इक्वल ये हमारा हो जाता है 6। तो इसमें हमारा जो त्रिभुज बनेंगे वो हमारे बनेंगे 6। दोस्तों इसी में आगे देखिए, जो हमारे त्रिभुज 1 2 3 4 टोटल त्रिभुज उसमें हमारे हो रहे थे 10, तो इसी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया तो इसमें हमारे त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे हमारे 20। तो दोस्तों आप त्रिभुज की आकृति को भी शॉर्ट तरीके से सोल्व करना समझ गए होंगे। इसी में एक क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में आता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा इसमें आता है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप सीधा याद रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको ये चित्र दिखाई दे तो पहले आप देखिए कि हमारे इसमें कितनी रो में इसको बांटा है, 1 2 3 4। जब भी इसको 4 रो में बांटे दोस्तों तो याद रखिए इसमें त्रिभुज हमारे होते हैं 27, त्रिभुज हमारे होते हैं 27। दोस्तों जब भी इस चित्र को 4 भागों में बांटे तो हमारे इसमें जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं 27। दोस्तों इसी तरह यदि हमारा ये 3 भागों में बटे 1 2 3 1 2 3 तो इसकी 3 सीरीज में रहे तो दोस्तों इसमें त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं 13। दोस्तों वो त्रिभुज होते हैं 13। यदि हमारा ये पूरा ऐसे ही एक और नीचे की तरफ रो होती तो 5 भागों में यदि होता दोस्तों तो 5 भागों में जो होता है उसमें हमारे त्रिभुज होते हैं 48। दोस्तों ये हमारा सिंपल इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। गिनने में आप इसका समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और परीक्षा में हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी तरह इसको याद रखने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। यदि ये चार भागों में यदि डिवाइड रहे तो इसमें त्रिभुज होते हैं 27, 3 में यदि रहते हैं तो इसमें रहते हैं 13 और 5 में यदि हो जाते हैं तो इसमें होते हैं 48। दोस्तों तो इन त्रिभुजों के बारे में हमने बताया, आयत के बारे में हमने बताया और वर्ग के बारे में हमने बताया कि किस तरह से वर्ग को शॉर्ट तरीके से गिन सकते हैं, आयत को किस तरीके से गिन सकते हैं, त्रिभुज को किस तरह से गिन सकते हैं और त्रिभुज को और किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो हमने जाना। तो दोस्तों ऐसे ही आपको शॉर्ट तरीके के माध्यम से रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस, जीके के भिन्न भिन्न टॉपिक आपको देखने के मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है कोरोना के बाद एक बार नए सिरे से। तो अधिक से अधिक लोग बच्चे उसमें पधारें। उसकी तैयारी के लिए आपको एमपी पुलिस, एमपी टीचर और हमारे पटवारी के जो अलग अलग बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें आप अपने गांव में ही रहकर उसकी तैयारी कर सकते हैं और आप सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोबारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।